तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रिटायर अफसरों के द्वारा जो है सरकार चलाया जा रहा है, इसलिए जो है व्यवस्था लचपच हो गई है। तो जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर रिटायर अफसरों की बात है तो थोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ देख लिया जाए राजद का। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे सक्रिय हैं, राजनीति और विचार से जिस तरह से वो ओत प्रोत करते हैं कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को और साथ ही साथ आम लोगों को। आज भी लालू जी की आवाज़ और लालू जी की जो सोच है उसके साथ बिहार का आम आवाम खड़ा है। लेकिन जो टायर्ड नेता हैं और रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, ये दोनों मिल करके बिहार और बिहार के लोगों की स्थिति कहाँ पहुँचा दिए, ये तो दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता है क्या? आज सरकार कहीं ना कहीं पदाधिकारी और अधिकारी के सामने नतमस्तक हो चुका है और पैर पकड़ने, हाथ पकड़ने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से की जा रही है। कौन सी राजनीति है, कौन सा सोच है, कौन सा सरकार का इकबाल है? यह स्पष्ट करता है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, सरकार की सोच समाप्त हो चुकी है। शासन और प्रशासन पर से बिहार के मुख्यमंत्री जी का पकड़ समाप्त हो गया है और जिस तरह से डबल इंजन सरकार के नाम पर ट्रबल इंजन चल रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दोनों इंजन एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं और खींचातान की स्थिति में पूरे बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज हालात ये है कि अपराध अपराधियों का रहमो करम पर पूरा बिहार चल रहा है। अपराधी जैसे जिस तरह से जहाँ चाहते हैं वहाँ पर अपराध करके निकल जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं दिखता है। शासन और प्रशासन पंगु हो चुका है, शासन के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिस तरह से स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कर दिया गया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया गया है। बिहार में पुल पुलिया जिस तरह से गिर रहा है, ये सुशासन का पोल खोलने के लिए काफ़ी है कि जो लोग कल तक कहा करते थे कि हमारे राज्य में विकास हुए हैं, उसी के राज्य में जो पुल पुलिया इन लोगों ने ही निर्माण किया था वो गिर रहा है। ये प्रमाण है, ये प्रमाणित करता है कि बिहार में किस तरह से शासन और प्रशासन और किस तरह से इन्होंने निर्माण का कार्य किया था जो भ्रष्टाचार पर आधारित था। और जो भ्रष्टाचार पर आधारित पुल का निर्माण हुआ वो पुल इनके ही कार्यकाल में इनके ही द्वारा बनाए गए पुल भरभरा करके गिर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए सरकार और सरकार की स्थिति कहाँ पहुँच गई है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जनता दल यू के नेता पहले ये बताए न कि एक रिटायर्ड पदाधिकारी या एक पदाधिकारी के माध्यम से जो पार्टी चला रहे थे उनकी स्थिति कहाँ पहुँच गई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूरन भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति लेने के लिए और अपनी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लालू जी के शरण में जाना पड़ा और लालू जी से कहना पड़ा कि आप हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए, हमारी पार्टी को बचा लीजिए। तो लालू जी ने बिहार और बिहार के हित में देश और देश की राजनीति को अपने हिसाब से जो वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी दिशा और परिस्थितियों में देश के अंदर आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, तो उसमें लालू जी ने जो भूमिका निभाई और तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोज़गार की राजनीति को नया आयाम दिया वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए नीतीश जी उसी पदाधिकारी के माध्यम से पार्टी चलाने का प्रयास किए तो क्या स्थिति हुई, और दोबारा फिर पदाधिकारी के माध्यम से ही पार्टी चलाने का जो उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति वहाँ पर पहुँचा देगी जहाँ पर आपने देखा होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का हश्र हुआ। नवीन पटनायक जी भी इसी तरह का प्रयोग कर रहे थे और वो प्रयोग पूरी तरह से विफल रहा। चूँकि टायर्ड व्यक्ति जब रिटायर्ड पदाधिकारी के माध्यम से सरकार चलाएगा तो उसका हश्र इसी तरह से होगा।